एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ा घर था, सब कुछ था। उसके बाद एक समय की बात है कि उसके घर से सभी लोग कहीं बाहर गए थे और जब वो लोग लौट के घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर जल रहा है। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया, रोने लगा, उदास हो गया। तभी उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कल ही इस घर की डील हो चुकी है और ये घर अब हमारा घर नहीं रहा, किसी और का हो चुका है। ये सुनकर वो व्यक्ति खुश हो गया कि चलो, अब तो ये मेरा घर है ही नहीं, तो मैं क्यों चिंतित हूं। ये तो उस व्यक्ति का घर है जिसने खरीद लिया है, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे ही पल उसके दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, डील तो हो गई है, लेकिन जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि ये घर जल चुका है तो पता नहीं, उसने तो पेमेंट अभी तक की नहीं है, वो पेमेंट करेगा कि नहीं। ये सुनकर फिर वो व्यक्ति उदास हो गया, चिंतित हो गया, सोचने लगा कि पता नहीं क्या होगा। तभी उसके छोटे बेटे ने उससे कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। उसने कहा कि अभी अभी उस व्यक्ति से मेरी बात हुई है। मैंने उसे सारी बात बताई कि घर जलकर राख हो चुका है। तो उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि हमारी डील कल हो चुकी थी, तो वो घर मेरा हुआ। अब अगर वो घर आज जल चुका है तो भी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी पेमेंट कर दूंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति फिर से खुश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या लगता है आपको? इस कहानी से ये लगता है कि हमारी सारी चिंताएं हमारी सोच पर निर्भर करती है। जिस पर हम सोच लेते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा है, तो चिंता वहीं से शुरू हो जाती है। आज हम सब लोग किसी न किसी बात से चिंतित हैं और ये चिंता मेरेपन से ही शुरू होती है। जैसे ही हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा काम, तो चिंताएं शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, ना ये घर मेरा है, ना ये बच्चे मेरे हैं, ना मेरा बिजनेस है, ना मेरा काम है, ना मेरे रिश्ते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब तो ईश्वर का है। हम तो बस निमित्त मात्र हैं, हम बस इसे चलाने के लिए हैं। निमित्त मात्र होकर हम बस इसे चला रहे हैं। चलाने वाला तो कोई और है, उसका फैसला लेने वाला तो कोई और है। ये घर मेरा घर नहीं है, ये घर तो ईश्वर का घर है। फिर मैं किस बात से चिंतित हूं? यहाँ जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। ये उनका है, सब कुछ उन पर छोड़ दे, तभी आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।